तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय जी की बातों का जवाब दीजिए। अभय जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल 3 बातें कही है राकेश टिकैत ने। एक तो वो कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो गोदाम है उनको हम तोड़वा देंगे। दूसरा उनका ये आज की आप देख रहे हैं रैली जो उन्होंने रोड शो किया है। दूसरा उन्होंने कहा है हम कानून जब तक वापस नहीं लेती सरकार आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज की उनकी जो महापंचायत है उसकी तस्वीरें, ये रोड शो था उनका, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिर महापंचायत की भी दिखाई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट के आसपास जितने पार्क हैं वहां पर किसान खेती करेंगे। कह रहे अपने अपने ट्रैक्टर लेकर आइए। 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च की तैयारी है। जल्दी से अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। जल्दी से। देखिए अंजना जी, खेत और खलिहान मिटाने पर अमादा मोदी सरकार हो जाएगी तो किसान क्या करेगा? आपने व्यथा पढ़ी राकेश टिकैत जी के बयानों में, कितना दुखद है। प्रधानमंत्री जी बताइए, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने का तय किया। 4-5 साल में योगी जी ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए, 310 से 325 रुपए हुए हैं सिर्फ गन्ने के, जानते हैं आप? और वहां किसान कह रहा है कि 400 रुपए तो लागत मूल्य आ रहा है। आपसे आग्रह है कि आप 2011 में जो प्रस्ताव लेकर आए थे, आपने कहा था बखूबी कि डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलें होती है, किसान सिर्फ गेहूं और धान बोता है, तो हमको चाहिए निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य लागू करना ताकि विभिन्न प्रकार की फसलें इस देश में उत्पादित हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश को मान लीजिए कम से कम। और मैं देश के किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि भले ही टिकैत जी ने यह बयान दिया हो, लेकिन बहुत मेहनत से हम अपनी फसलें उगाते हैं। हम अपने परिश्रम को सहेज कर रखें और इस सरकार से लोहा लेने के लिए लंबी तैयारी करके रखें। ये परिश्रम ही ताकत है किसान की। बिल्कुल कि वो इस ये परिश्रम ही ताकत है किसान की। जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए ऐसा है, अभय दुबे जी ने अभी ये बात कही, मैं विनम्रता से उन्हें पुनः याद दिलाना चाहता हूं। जो हकीकत है कि 86% किसान के पास 1 एकड़ भी नहीं। 1 एकड़ के लिए तो उसको ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है जो ट्रैक्टर चलाते हुए दिखा रहे हैं। और 54% सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं जितना वो साल भर में खा पाते हैं। तो उन 54% को आप फसल नष्ट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? 1 एकड़ नहीं साहब, अरे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन देखिए, 2 हेक्टेयर से कम, उसको ठीक कीजिए आप। ठीक है अभय जी, जवाब सुनिए। मान्यवर आप अरे 2 हेक्टेयर से कम 86% जो दिखा रहे हैं फसल बर्बाद कर रहे हैं। हाँ आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला ना, आप जो भी बोल रहे थे आपकी सतही बात का मैं उत्तर दे रहा हूं क्योंकि ये सतही क्षेत्र से आ रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो लोग अभी फसल नष्ट करते दिख रहे हैं, फसल 2 प्रकार से रखता है किसान, एक अपने कंजम्पशन के लिए और एक रखता है बेचने के लिए। तो सिर्फ बेचने वाली नष्ट कर रहे हैं या अपनी यूज करने वाली भी नष्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? या दोनों बराबर नष्ट कर रहे हैं? और अभय जी ने कहा उत्तर प्रदेश की बात। अभय जी, उत्तर प्रदेश में कितने जिले आपको पता है? 75। 15 जिले बताइए जिनमें आंदोलन चल रहा हो। 18 कमिश्नरी है, 2 कमिश्नरी बताइए जिसमें आंदोलन चल रहा हो। आप मध्य प्रदेश में हैं, 4 बताइए जिले जहां मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा हो। जाड़ा शुरू हुआ था तब से हम सुन रहे थे कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा, जाड़ा खत्म होने को आ गया, वो जाम ही होती रही। आपने चक्का जाम किया, विनम्रता से इसे अन्यथा न लिया जाए, 3 घंटे का चक्का जाम 3 राज्य में नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा था 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर हैं आपके पास 2 हफ्ते में, और 2 लाख किसान दिखाई नहीं पड़े जिस दिन आपने चक्का जाम किया। वैसे ही राकेश टिकैत जी कह रहे 40 लाख, अरे कुल तो 43 लाख तो कुल रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ही है भारत में, और 40 लाख ले आएंगे। इसका जवाब इस प्रकार की बात कही जा रही है। और जहां तक काला कानून है, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, रुक जाइए, बात पूरी कर ले। अरे सुधांशु जी बात पूरी कर ले। सुधांशु जी बात पूरी कर ले। नहीं, पहले सुधांशु जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। एक वाक्य पूरा कर लूं भाई, एक वाक्य मैं पूरा कर लूं। देखिए, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी जमीन लूट ली जाएगी, खा ली जाएगी, ठीक है। जिसमें किसान के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे कोई सजा नहीं है, वहां तो जमीन खा ली जाएगी। और पंजाब में जहां 5 साल तक जेल में रखने का प्रावधान है यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा, वो काला कानून नहीं है। मुझे इसका जवाब चाहिए। और अगर उद्योगपति आप 3 महीने से कानून लंबित पड़ा है केंद्र सरकार के पास। कॉन्ट्रैक्ट अमरिंदर सिंह जी ने ये प्रस्ताव कर दिया कि निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि जो कारपोरेट फसल खरीद करके अपना वादा नहीं निभाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। उस कानून को मान्यता क्यों नहीं देते?
राजस्थान के उस कानून को मान्यता क्यों नहीं देते?